हुआ क्यों दबा रही है पैरों को? क्या चाहिए भाई तुझे? कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने पति की पैर नहीं दबा सकती, सेवा नहीं कर सकती तुम्हारी। से, पति तो से, परमेश्वर होता है। सेवा तो तू तभी करती है जब तुझे कुछ चीज की जरूरत होती है। अच्छा, बता क्या चाहिए? मुझे तो प्यार चाहिए। मुझे तो प्यार चाहिए। मुझे तो प्यार चाहिए। मुझे तो प्यार चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपने हरे भरे बाग से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, एक मरतबा फिर सीमा को जो है बहुत ही गहरे प्यार की ज़रूरत पेश आ गई है, जिसकी वजह से वो लप्पू को कह रही है मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ प्यार की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मैं ज़रा आज आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने गार्डन के अंदर क्या क्या चीज़ ऐड की है। थोड़ा सा वो भी आपको मैं रिव्यू। ये कटिंग वगैरह भी मैंने माशाल्लाह से करा ली, आप देखें, ठीक है। और ये घास वगैरह मैंने नहीं लगवाई है। इससे पहले जब भी आप देख रहे थे तो ग्रास ख़त्म हो चुकी थी। तकरीबन ये 1.5-2 महीने की मेहनत के बाद मैंने ग्रास लगवाई है माशाल्लाह। और ये देखें दोस्तों, शाम का टाइम है, ठीक है। अभी मैंने चाय भी यहाँ पी थी, चाय मैं आपसे शेयर नहीं कर सका। ये देखें, मैंने ये चेयर भी रखवाई हैं 2 यहाँ पर, ठीक है। ये वैसे हैंडमेड कहलाती हैं ख़ुसूसी तौर पर। पहले वो बैठने की जगह बनाई थी माशाल्लाह। देखें, अल्लाह के फजल व करम से इतना बड़ा गार्डन है, ठीक है। यहाँ पर भी जगह है और यहाँ पर भी जगह, देखने काफ़ी बड़ा गार्डन है माशाल्लाह। और ये नारियल के दरख्त लगे हुए आपने देखे हुए हैं। तो प्यारे दोस्तों, समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम का प्यार से अब तक दिल भर क्यों नहीं रहा है। तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सभी जानते हैं कि भाई एक वक्त आता है इंसान की ये सब चीज़ें मतलब ख़त्म हो जाती हैं। औरत की तो नॉर्मली तौर पे अगर एक ही बच्चा उसका औरत का हो जाए तो वो उसकी पूरी अट्रैक्शन उसके बच्चों की तरफ हो जाती है, ठीक है ना। तो वो हस्बैंड की तरफ भी इतनी अट्रैक्ट नहीं होती है। मगर एक सीमा हैदर पाकिस्तानी, आप देखें, हमारी जो सीमा हैदर भगोड़ी पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान में 4 बच्चे पैदा करने के बाद, चलें अब हम मान लेते हैं, पहले हम ये कहते आए कि भाई ये माँ नहीं बन सकती, ये माँ नहीं बन सकती। अब इसने 2 बच्चे पैदा कर लिए ना। देखें, अल्लाह की कुदरत है, होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे केसेस आपने भी देखे होंगे, हमने अपने पाकिस्तान में भी देखे हैं कि जैसे होता है ना कि वो एक बच्चे की डिलीवरी होने के बाद अक्सर माँ बाप या जो रिश्तेदार होते हैं या लड़की की जो माँ होती है वो बोलती है भाई इतने बच्चे हो गए, बस अब काफ़ी है, तो वो उसको यूट्रस वगैरह निकलवा देते हैं, ठीक है ना अक्सर। तो अल्लाह की कुदरत ऐसी भी होती है, बंद करवाने के बावजूद भी, यानी कि बच्चों की रोकथाम करवा दी जाती है, बंद करवा दिए जाते हैं। उसके बाद भी अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे कुछ लोगों के हो जाते हैं अल्लाह की कुदरत से ना। तो जो अल्लाह चाहता है होता वही है। मगर प्यारे मेरे भाइयों, समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये औरत 4 बच्चे पाकिस्तान में पैदा करके गई, 2 बच्चे इसने वहाँ पैदा कर लिए। जब इससे पूछते हैं कि वो सचिन पूछता है तुम्हें क्या ही ज़रूरत है, बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, प्यार। तो दोस्तों, ये इसकी प्यार की भूख अब तक ख़त्म नहीं हो रही है। तो मेरे ख्याल से समझ में नहीं आ रहा है इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, जो इसकी प्यार की भूख अब तक ख़त्म नहीं हो रही है। तो मेरे ख्याल से इसको इंडिया नहीं जाना चाहिए था मेरे प्यारे बहन भाइयों दोस्तों, इसको साउथ अफ्रीका जाना चाहिए था, इसको गैम्बिया जाना चाहिए था कि इसके ये प्यार मोहब्बत का ये भूल इसका उतर जाता। तो पता नहीं ना जाने छोटे से सचिन लप्पू के पास क्यों चले गई, छोटे से सचिन लप्पू, छोटा सा सचिन लप्पू, ठीक है ना। इसके बाद ये पता नहीं क्यों चले गई, जो इसकी प्यार की भूख अब तक ख़त्म नहीं हो रही है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस तरीके की वीडियो हम नहीं बनाते, मगर आप ये देखें जो मैंने क्लिप स्टार्ट में लगाया है, आप खुद सोचें इसका मतलब क्या होता है। कि एक बंदी बोली है मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, प्यार, प्यार के सिवा इसको कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, इतनी बेशर्म औरत है। अब इसकी बेटियाँ, मतलब माशाल्लाह, बड़ी बेटी तो फरवा जो है, फरहान से छोटी, वो तो माशाल्लाह जवान जैसी दिखने लग गई है, ठीक है ना। 12 से 13 साल या 11-12 साल उसकी उम्र हो रही है, मगर वो बड़ी बच्ची लगती है। मतलब इस औरत को ये शर्म नहीं आ रही कि जाहिर सी बात है जब ये इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो वो बच्चे भी यूज़ करते होंगे कि हमारी माँ हर टाइम प्यार प्यार जो बोलती है, ऐसे प्यार चाहिए, ऐसे प्यार चाहिए। तो इस बेशर्म औरत को अब तक ये समझ में नहीं आ रही, ये एनी टाइम यही बोलती है कि प्यार चाहिए हमें, इसे, हाँ इसे प्यार चाहिए। तो मतलब इसको इस बात की भी शर्म नहीं आती कि इसकी बच्ची क्या सोचेगी और जो लोग हैं वो उसके बारे में क्या सोचते होंगे। मज़ीद आगे चल कर चलो, इन बच्चों की किस्मत में अगर लिखा होगा इंशाल्लाह तो ये पाकिस्तान आएंगे, मगर आगे तक भी इन बच्चों का आप ये सोच लें फ्यूचर क्या होगा।
आप प्यारे बहन भाइयों खुद सोचिए कि इन मासूम बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, लोग इनको किस निगाह से देखेंगे। आपने जो अब तक जितना टाइम हो चुका है, 3 साल का अरसा भी गुजर चुका है, 3 साल समथिंग यानी कि कुछ महीने हो गए। 10 मई 2023 को सीमा हैदर यहाँ से निकली थी। 23, 24, 25, 26, अब 26 जो हुआ है, 10 मई 26 को पूरे 3 साल हो चुके हैं सीमा हैदर को वहाँ पर। और वो कह रही है मैं तो छोटे छोटे बच्चे लेकर आई थी, मुन्नी को बोलना भी नहीं आता था और मुन्नी ने भारत में आके बोलना सीखा है। ठीक है ना। तो प्यारे बहन भाइयों, आपने भी बहुत ज़्यादा संघर्ष कर लिया, मेहनत कर ली, ठीक है, और हम लोगों ने भी काफ़ी कोशिश कर ली, मगर अब तक सीमा हैदर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। और हमने भी देख लिया, आपने भी देख लिया, कानून कुछ भी भारत सरकार सीमा हैदर के खिलाफ शायद करना नहीं चाहती है। मोमिन मलिक साहब अपडेट दे रहे हैं आए दिन नई से नई। अल्लाह करे उनकी बातें तो सच हैं, बेशक वो सच बोलते, मगर अल्लाह करे इस पर कुछ अमल हो जाए कि सीमा हैदर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करते हुए गुलाम हैदर के मासूम बच्चों को जल्द से जल्द उनके पाकिस्तान रवाना किया जाए। क्योंकि दोस्तों ये बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम तो बेशरम और बेलगाम भी हो चुकी है। बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम और बेलगाम, ये बेलगाम घोड़ी कभी भी किसी को भी पाँव के नीचे कुचल देगी। और अब तो एक नया भी क्लिप सामने आ रहा है कि कार भी ले लिए। सचिन लप्पू ने बोला कार, भाई कार तो इसने 1.5 साल पहले भी दिखाई थी, कार चला रहा है सचिन कि हमने कार ले लिए, जॉब पर जा रहा है, क्या कह सकते हैं। खैर, अब वो पिछली दफ़ा कुछ और कार दिखाई थी, इस दफ़ा आई थिंक सुजुकी स्विफ्ट है, आई थिंक शायद। स्टाइल तो वैसे ही कल्टस या स्विफ्ट जैसा, हमारे पाकिस्तान में भी सुजुकी कल्टस और स्विफ्ट होती है, तो स्टाइल तो इसका गाड़ी का बिल्कुल उसी तरीके का है। तो दोस्तों आप ये सोचें कि इस औरत की अब तक ठर्क पूरी नहीं हुई, दूसरे लफ्ज़ों में बोलते हैं ठर्क, ठीक है ना। जो औरत एक मर्द के पर ना रुके, कभी एक मर्द, कभी दूसरा मर्द, कभी तीसरा मर्द, कभी चौथा मर्द, तो वो औरत होती है ठरकी औरत। तो ये ठरकी औरत है। अब देखें गुलाम हैदर से चक्कर चलाया, यहाँ पर से वो जफ़र बलोच था, अल्लाह जाने और कितने लोग ऐसे होंगे ना जिससे इसके मामला होंगे। फिर ये सचिन, और वहाँ पर भी ना जाने कितने लोगों से इसका क्या मामला है कि यूट्यूब भी अब तो इसका चल नहीं रहा उस तरीके का, ठीक है ना। कोई सा भी यूट्यूब चैनल इसका नहीं चल रहा। कौन लोग इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, कौन लोग इसको इतना पैसा भी दे रहे हैं, वरना इसकी क्या औकात कि सचिन की ये कार ले ले। और क्या कह रही है कि आपने मेरा सपना पूरा कर दिया, और वो सचिन लप्पू क्या कह रहे हैं, बर्थडे का गिफ्ट है। अरे साला, जिंदगी में जिसने कभी केक ना काटा हो वो बर्थडे का गिफ्ट दे रहा है कार, वाह भाई वेरी नाइस। तो बड़े भाई भारत वाकई में बड़ा महान है, मैं मान गया आज तो इस दफ़ा तो, मतलब इस 3 सालों के अंदर जितना भारत के कानून को हमने करीब से देखा, शायद पहले कभी सुना भी नहीं था। अब तो हम बिल्कुल करीब से आके देख लिया ना कि भारत का कानून कितना मजबूत तरीन कानून है भाई, वेरी गुड। एक पाकिस्तानी पंखा जो है वो अभी तक पुलिस की तहवील में है, जो एक मदरसे से मिला था अहमदाबाद के किसी मदरसे के अंदर। एक पाकिस्तानी पंखा जो सऊदी अरब से एक लड़के ने भिजवाया था, वो बाय मिस्टेक या जो भी आप कह लें, जब वो बनने गया तो पता चला ये पाकिस्तानी पंखा है। तो उस पर इतना वावेला मच जाने के बाद गवर्नमेंट ने वो पंखा तो अपनी तहवील में ले लिया, मगर ये जो हमारी आवारा कुतिया जो एक घूम रही है वहाँ पर भारत के अंदर, तो काटने वाली कुतिया बल्कि, तो ये जो भारत सरकार है वो पाकिस्तान क्यों नहीं भेज रही, उसको तहवील में क्यों नहीं रख रही। चलें इसको पाकिस्तान ना भेजे, उसको अपनी तहवील में तो रख लें। वो जो गुलाम हैदर के मासूम बच्चे हैं उनको हमारे पाकिस्तान रवाना कर दें, तो ताकि हम लोग ये मानने को तैयार हो जाएं कि वाकई भारत में कानून है। मगर बज़ाहिर अब तक जो कुछ हो रहा है तो हम यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान से नफरत की गर्ज में, चाहे वो भारत हो या कुछ लोगों में, सारे लोग नहीं, बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं जो इन सब चीज़ों को समझते हैं, सियासत को, और बहुत सारे चीज़ें भारत के अंदर हो रही हैं। सबको पता है कि इस दफ़ा मुसलमानों ने ईद पर ये एहतजाज किया, एक तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड कराया है कि गाय को जो है राष्ट्र जो है पशु जो है उसको स्वीकार किया जाए, घोषित किया जाए कि वही उस यानी कि जानवर को, गाय को कोई ना काट सकता है, ना कुछ भी कुर्बानी कर सकता है। जब मुसलमान इस पे एग्री हुए, वरना क्या होता था, मुसलमान ये कहते थे कि भाई हमारे तो जो इस्लाम के अंदर जो कुर्बानी गाय की कर सकते हैं, तो इससे क्या होता था, इससे विवाद पैदा होता था। तो अब मुसलमानों ने पक्का अहद कर लिया है कि हम गाय को ना खरीदेंगे और ना काटेंगे, ना मतलब कुर्बानी करेंगे। तो अब आप ये देखिए जो योगी जो बाबा है उनसे बोला गया है कि जब भाई गाय को जो है राष्ट्र जो है ना पशु घोषित किया जाए, तो बोल रहे माँ और बेटे का संबंध क्या कोई लिखा पढ़ा होता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्माण का नाता है। अरे भाई बोलने से क्या होगा, जन्म जन्माण का नाता,
अगर मुसलमान कह रहे हैं और आप बार बार कहते हैं गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, तो उसको आप लिखे ना, जो लिखत पढ़त करनी है, जो आप कह रहे हैं कि जो गाय को राष्ट्र जो है पशु घोषित किया जाए, तो आप क्यों नहीं करवाते हैं? तो आपको करा देना चाहिए। गाय को जो राष्ट्र पशु है उसको घोषित करवा देना चाहिए, ताकि आज के बाद ना कोई मुसलमान ना कोई हिंदू कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी ना वो गाय को काटेगा, ना वो गाय की कुर्बानी करेगा। मगर नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया का 4% से भी ज्यादा जो गाय का जो गोश्त है वो भारत एक्सपोर्ट करता है, ठीक है ना। और वो योगी महाराज की छत्र छाया में ही एक्सपोर्ट होता है। पूरी दुनिया में जो गाय का जो गोश्त है वो पूरी दुनिया से सप्लाई करने वाला मुल्क भारत है। और तकरीबन 3 मिलियन अरब डॉलर सालाना सिर्फ गाय का गोश्त एक्सपोर्ट होता है, गाय और भैंस का। तो वो कैसे जो है गाय को जो राष्ट्र पशु घोषित करें? कभी भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो और बात समझ में आई होगी, क्योंकि